बीजेपी वाला अब खुशी भी ना मनाए? नहीं, बताओ हमको, खुशी मनाना बंद कर दे, जश्न मनाना बंद कर दे, हंसना खिलखिलाना बंद कर दे। ये जो जम्मू कश्मीर बीजेपी का बड़का नेता है रविंदर रैना, ये रील बना के कहा डाल दिया ये अपना ही बर्फ में हंसने खेलने का, पीछे पड़ा हुआ है सब लिब्रांडू कांग्रेस का सब विपक्षी। ये जो रविंदर रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष हैं और बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं। ये जो आर्मी वाले लोग के संग में जो ये गन बन के सिक्योरिटी में जो अपना ये रील बना रहे हैं, जो ये बर्फ में जो हंस खेल रहे हैं। हाँ, वो पता है हमको, वो पहलगाम में वो आतंकवादी हमला हो गए जिसमें हमारे देश के जो 28 लोग मर गए। अभी पूरा देश में जो मातम छाया हुआ है, अभी उन लोग का चिता भी ठंडा नहीं हुआ है, अभी 13वीं भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही ऐसा रील डाल दिए, हंस खेल रहे हैं बर्फ़ में, जो हमको पता है। और मोदी जी भी रैली में हंस रहे थे, वो जब हम आतंकवादी हमला होने के एक दिन बाद ही बिहार में रैली में जो नीतीश कुमार के संग हंस रहे थे। ये जो पता है हमको, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई बीजेपी के नेता खुशी मनाना ही बंद कर दें। देश में आतंकवादी हमला हो गए, देश में 28 लोग का जान चला गया, इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गए, इतना बड़का ट्रेजिडी हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है बीजेपी का नेता मतलब खुशी मनाना ही बंद कर दे। ऐसा बढ़िया बर्फ का वो रील बना के डालना बंद कर दे। भाई बीजेपी का लोग ऐसे बेट करने लगा, बीजेपी का सब नेता ऐसे बेट करने लगा कि भाई देश में अभी बहुत बड़का हादसा हो गए हैं, भाई आतंकवादी हमला हो गए हैं, बहुत बड़का ट्रेजिडी हो गए हैं, तो अभी हमको बेट करने चाहिए, अभी हम ऐसे जश्न नहीं मनाते हैं, अभी ऐसे हंसने खिलखिलाने का वीडियो नहीं डालते हैं। अगर बीजेपी का लोग ऐसा करने लगा तो भाई साहब ऐसे तो कभी जश्न ही नहीं मना पाएंगे, ऐसे तो हंस खिलखिला ही नहीं पाएंगे, ऐसा बढ़िया बढ़िया रील ही नहीं बना पाएंगे। आप लोग को तो पता ही है भाई साहब, हमारे देश में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है डेली। कहीं आतंकवादी हमला हो जाते हैं, कहीं ट्रेन पलट जाते हैं, कहीं भगदड़ मच जाते हैं, उसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं, कहीं कभी कोरोना आ जाते हैं, कभी ऑक्सीजन के शॉर्टेज हो जाते हैं। तो हमारे देश में तो कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई बीजेपी का नेता जो हंसना खिलखिलाना बंद कर देगा, ऐसे जश्न मनाना बंद कर देगा, ऐसा रील डालना बंद कर देगा। ये जो डाले हैं रविंदर रैना, बीजेपी का जम्मू कश्मीर का, जिस जम्मू कश्मीर में हमला हुए ना, आतंकवादी हमला पहलगाम में, जहाँ इतना बड़ा ट्रेजिडी हुए हैं, उसी जम्मू कश्मीर में रील बनाए हैं, उसी जम्मू कश्मीर में ऐसा खिलखिलाने का। और देखो कितना खुश नज़र आ रहे हैं, है ना। कोई तो काम ऐसा हुए हैं भाई साहब जिससे इतना खुश हो रहे हैं। क्या काम हुए हैं ऐसा जो जिसके वजह से ही बीजेपी का नेता इतना खुश हो रहा है। पर कोई काम तो हुए हैं भाई साहब इनके लिए या इनके पार्टी के लिए, कोई तो चीज़ ऐसा हुए हैं, कोई तो काम ऐसा हुए हैं जिससे ही इतना खुश हो रहे हैं, ऐसा जश्न मना रहे हैं, ऐसा बढ़िया बढ़िया रील बना रहे हैं, कोई तो काम हुआ। और भाई साहब पता है आपको, शुरू में तो हम भाई साहब कुछ और ही समझ लिए थे इस रील को देख के। हमको लगा ही बीजेपी का नेता जो है कुछ गलत काम करके भाग रहे हैं और ये आर्मी वाला जो जवान है सब पकड़ने को भाग रहा है इनको। देखो ऐसा ही नहीं लग रहा एक बार को, आप लोग भी ध्यान से देखो, बिना आवाज के जो भाई, जब तक हम आवाज नहीं सुने थे ना रील में भाई साहब, और रील के ऊपर कार लिखे थे, ट्वीट नहीं देखे थे, तब तक भाई साहब हमको ऐसा ही लगे थे कि कोई गलत काम करके भाग रहे हैं। भाई साहब देख लो। और ऐसा हमको किस वजह से लगे, आप लोग को तो पता ही है, वो बीजेपी का नेता जो बीजेपी से जुड़ा हुआ लोग जो कभी कभी पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा जाता है, देश को बेचता हुआ पकड़ा जाता है, कभी कहीं बलात्कार में पकड़ा जाता है, तो कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं। जैसे ही न्यूज आए थे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां एमपी पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की गिरफ्त में आईएसआई के 11 लोगों में से एक ध्रुव सक्सेना नाम का शख्स है, जिसे कल भोपाल से गिरफ्तार किया गया। ध्रुव पहले बीजेपी की भोपाल जिला इकाई में आईटी सेल से जुड़ा हुआ था। कम समय में करोड़पति बनने के लालच में ध्रुव देश की खुफिया जानकारी आईएसआई से शेयर करने लगा। पर हमको तो उस वजह से लग गए थे कि हम जब तक वो रील पे गाना नहीं सुने थे ना, रील पे कौन सा गाना डालें, जब तक पूरा सच्चाई नहीं पता चले थे भाई साहब हम। और आप ही नहीं देखे भाई साहब, रविंदर रैना कहा बताए हैं कि हम तो तब शूट कर लिए थे जनवरी में जब बर्फ पड़ रहे थे कश्मीर में। ये अब का रील नहीं है, अब तो हम डालें खाली। अब लिब्रांडू लोग ही कांग्रेस का ये विपक्षी जो सब ऐसा बात कर रहा है कि मतलब चलो पहला ही सही, जनवरी का ही सही जब बर्फ पड़ रहे थे, पर अब डालने का क्या जरूरत था जब देश ऐसे मातम में डूबा हुआ है। उसी जम्मू कश्मीर में इतना बड़का हादसा हो गए, अभी वो शहीद लोग का चिता भी ठंडा नहीं हुआ, अभी 13वीं भी नहीं मना, उससे पहले ही ऐसा हंसने खिलखिलाने का, ये ऐसे रील बनाने का, वीडियो डालने का क्या जरूरत था।
वो हम बता रहे हैं कि वो काहे को डाले हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। वो तो आप लोग तो भाई साहब पहले ये देखो ये गाना कौन सा डालें रील में, आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों के। वो आपको हम कॉपीराइट के वजह से वो गाना नहीं सुना सकते, खाली रील दिखा सकते हैं, नहीं तो हम तो कॉपीराइट के सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएंगे ना भाई साहब। इस वजह से हम खुद गा के बता रहे हैं आपको रील दिखा रहे हैं, आप रील देखो और हम गाना गा के बता रहे हैं कि इस रील पे ही गाना कैसा लग रहे होंगे। आरंभ है प्रचंड, देखो रील देखो और हम गाना गा रहे हैं। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग के घड़ी के तुम गुहार दो, आन बान सानिया के जान का हो दान, एक धनुष के बान पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, फिट नहीं लग रहे, मतलब ठीक नहीं लग रहे, तो हम दूसरा तरीका से गा रहे हैं। इस बार देखना, इस बार फिट लगेंगे। देखो, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग के घड़ी के तुम गुहार दो, आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बान पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। अब भी फिट नहीं बैठे इस रील पे, तो क्या कर, हम आपको एक बार और ट्राई कर रहे हैं दूसरे स्टाइल में। इस बार देखना, इस बार फिट बैठेंगे इस रील पे, बिल्कुल एकदम स्लो मोशन में गाएंगे, बिल्कुल बढ़िया इस रील के हिसाब से। देखो, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। ओ आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग के घड़ी के तुम गुहार दो, आन बान सानिया के जान का हो दान, आज एक धनुष के बान पे उतार दो। ओ आरंभ है प्रचंड, ओ आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के। भाई साहब फिट बैठ गए ना, ये वाला स्लो मोशन वाला स्टाइल भाई साहब। अरे देख लो, ये कांग्रेस का विपक्षी इतना बढ़िया, इतना मेहनत से रील बनाए हैं, आर्मी वाले लोग के गन के उसमें घूम के बोला टैक्स के पैसा का कैसा दुरुपयोग हो रहे हैं। ये बीजेपी वाले लोग को देख लो, आम नागरिक के लिए तो एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है, एक भी आर्मी वाला नहीं है, और इनके रील के लिए 10-10 आर्मी वाला भाग रहा है साथ में। शर्म नहीं आता इन लोग को, कैसा असंवेदनशील है बीजेपी का नेता, बिल्कुल भी आंख में शर्म नहीं है भाई साहब। सुप्रिया श्रीनेत को देखो कैसा कैसा बात बोले हैं भाई साहब, डायरेक्ट मोदी जी को संबोधित करके बोल रहे हैं कि मोदी जी ना आपको शर्म आते, ना आपके पार्टी के और किसी नेता को शर्म आते। हर किसी पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम तो आज कान पकड़ के इस देश से माफी मांगे। माफी इसलिए मांगे क्योंकि उनके बड़े वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रह चुके बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना ने आज एक रील पोस्ट करी। वो बर्फ पर अटखेलियां कर रहे हैं, 10-10 सुरक्षा कर्मियों के साथ रील बनाकर डाल रहे हैं। 2000 पर्यटकों के लिए एक सुरक्षा कर्मी नहीं था, और रविंद्र रैना के साथ 10 सुरक्षा कर्मी रील बना के डाली जा रही रविंद्र रैना के द्वारा। क्या यह सही है? क्या यह संवेदनशीलता नहीं है? जब पूरा देश शोकाकुल है, अभी जो मृतक हैं उनकी चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं, ऐसे में यह करना, इस तरह की हरकतें बीजेपी का असली चरित्र दिखाता है, जो असंवेदनशील है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता इस देश में क्या हो रहा है। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है, ये अपनी सरकार से जवाबदेही कार्रवाई चाहता है। ये चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसके होश फाख्ता हो जाए। आज सवाल ये भी है कि 13 से 14 दिन बीत जाने पर भी एक भी आतंकी अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है? एक भी आतंकी अभी तक क्यों हमारे सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में नहीं आया है? 200 किलोमीटर अंदर वो इतने सारे असलहे, इतनी बंदूकें लेकर आ गए। कितने असलहे उनके पास थे, कितनी बंदूकें उनके पास थी? वो 200 किलोमीटर उसके बाद गायब भी हो गए, उनको धरती निगल गई, आसमान खा गया। बहुत सारे सवाल आज उठाए जाएंगे। हम 100% आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार निर्लज्जता करके दूसरों पर आरोप लगाइएगा, ध्यान भटकाइएगा, मुद्दों से भटकाइएगा, तो सवाल पूछा जाएगा कि ये सब करने से पहले रविंद्र रैना के असंवेदनशीलता पर, उनकी थिथराई पर, उनकी बेहयाई पर बीजेपी माफी कब मांगेगी? और क्या इस सारे कृत्य को जेपी नड्डा का एज अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वरद हस्त प्राप्त है क्या? हाँ, तो ये जो बात बोल रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत को शर्म नहीं आते, असंवेदनशील है भाई। ये जो रील बनाए हैं इतना ऐसा बर्फ में अपना हंसने खेलने का, खिलखिलाने का, वैसे तो जनवरी में बनाए जब बर्फ पड़े थे, और डाले अब खाली, तो इस वजह से बनाए हैं। ये आर्मी वाला जो है वो सब जो है वो देश के सुरक्षा के बजाय वो बीजेपी के नेता का रील बनवा रहा। भाई बीजेपी तो देश है अब, तो बीजेपी के नेता का सिक्योरिटी हो रहे हैं 10-10 लोग जो रील बनवा रहे हैं। हम लोग के टैक्स का पैसा जाते हैं, और हम लोग के सुरक्षा को एक भी आर्मी वाला नहीं होते। वहाँ इतने घंटा तक गोलीबारी होते हैं, सब मर जाते हैं, इतना 1 घंटा तक, 2-1.5 घंटा तक कुछ भी नहीं होते। और ये बीजेपी के नेता के संग जो ऐसा ऐसा रील बना रहे हैं, तो
तो इस वजह से ही कि बीजेपी तो देश है भाई साहब। जब बीजेपी के नेता का सिक्योरिटी हो जाएगा, बीजेपी के नेता का सुरक्षा हो जाएगा, तो समझो देश का भी सुरक्षा हो जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी कि आंख में शर्म नहीं है, चुल्लू भर पानी भी नहीं है जिसमें डूब के मर जाएं, या आंख में इतना सा भी पानी नहीं है जो सिंधु नदी का जो पानी रोक रहे हैं उसमें से ही थोड़ा सा पानी ले आएँ, उसमें से एक चुल्लू पानी ले आएँ और उसमें डुबकी लगा के मर जाएं। ऐसा थोड़ी है। वो इस वजह से कर रहे हैं भाई, इस वजह से करते हैं कि बीजेपी का नेता ही तो, बीजेपी तो देश है। अब बीजेपी का नेता का सुरक्षा हो जाएगा तो समझो पूरे देश का सुरक्षा। संतोष के शुक्र है भाई साहब लिब्रान डूके नहीं आए, नहीं तो बर्फ का सिल्ली। का बेटा हम वहां फत्तन के शादी में ढूंढ रहे थे, तुम दिखाई, ये तो रो रहे हैं। का हो गए, काहे रो रहे हो? भौजाई सूत दिए, का है ऐसा का कर दिए थे? वो हिमांशी नरवाल पे कमेंट कर दिए थे, वो तो हम भी किए हैं कमेंट, तो ऐसा तो उस पे ही सूद दिए। अच्छा बोल रहे हैं लेडीज लोग को इतना गंदा गंदा बात बोलने का हिम्मत कैसे हुआ? ऐसे तो कल को भी हमको ऐसा गंदा बात बोलोगे, हमारे रिलेटिव के लेडीज को भी बोलोगे जो ऐसा। हाँ कहा हमरे घर लेके आ रहे हो? हमरे घर मत लेके आना, हम घर पे है ही नहीं। भाई साहब भौजाई जो संतोष के संग हमारे घर आ रहे हैं, हमारा भी सुताई करेंगे, बोले हम सिखाते हैं संतोष का। उल्टा भाई साहब संतोष सिखाते हैं हमको। तो भाई साहब हम तो अपना ट्वीट डिलीट कर दें, हम भी तो हिमांशी नरवाल पे एक ट्वीट किए थे, ललिता को पता चल जाएगा तो भाई साहब संतोष से भी ज़्यादा सुताई हो जाएगा हमारा। डिलीट भाई साहब जाके दुबक जाते हैं, नहीं तो भाई साहब बहुत खतरनाक लेडीज हैं संतोष के मिसिज जो, पता नहीं JNU से तो पढ़े नहीं, पता नहीं कहाँ से ऐसे अकल आ गए। और ललिता को भी ले लेंगे संग में, और भाई साहब दोनों को मिलकर सूतेंगे, जाके दुबक रहे हैं भाई साहब, वीडियो बंद कर रहे हैं।